हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की जानकारी। हम आपको देते हैं एक एक पॉइंट की तथ्यपूर्ण जानकारी जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकारों में से एक अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में से एक मुकुल चंद्र डे को जानेंगे, जो कि भारत के पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल के प्रमुख चित्रकारों में से एक हैं, अवनींद्रनाथ के शिष्यों में से एक हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके मुकुल चंद्र डे के विषय में जानकारी। मुकुल चंद्र डे, जिनका जन्म कब हुआ? 1895 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 1989 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये एचिंग कार थे, ये ड्राई पॉइंट तथा जल रंग में काम करते थे। यहाँ पर आप सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि तकनीकी ग्राफिक तकनीकियों में एक तकनीकी होती है एचिंग, है ना। ड्राई पॉइंट, एचिंग, इनग्रेविंग, बहुत सारी तकनीकियां होती जिनमें एचिंग तकनीकी के चित्रकार थे। तो एचिंग में इन्होंने काम किया, ड्राई पॉइंट में काम किया, जल रंग में काम किया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था मुकुल चंद्र डे का। 1895 ईस्वी में इनका जन्म होता है कोलकाता में। इनकी शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय से हुई। इनके गुरु कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में से एक है मुकुल चंद्र डे। मृत्यु इनकी शांति निकेतन में हुई। शांति निकेतन जो कि आपको कोलकाता में ही पड़ता, बंगाल में पड़ता है, तो ये शांति निकेतन में इनकी मृत्यु हुई। आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर इनका जन्म, इनकी मृत्यु। भारत में ये ड्राई पॉइंट के जन्मदाता माने जाते हैं, एचिंग के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इन्होंने शिक्षा कलकत्ता और दिल्ली में, एक शिक्षक के रूप में इन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय और दिल्ली के आर्ट कॉलेज में इन्होंने काम किया है एक बतौर शिक्षक। यहाँ पर आप इनका देख सकते हैं फोटो, यहाँ पर इनके पिक्चर लगी हुई है। आप पिक्चर मीन्स फोटो आप देख सकते हैं। तो ये है मुकुल चंद्र डे, जिनके विषय में हम आज जानने वाले हैं, जिनके विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ। हम इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो इन्होंने बनाया पवित्र वृक्ष या होली ट्री। इन्होंने एक चित्र बनाया मिनरल ट्री या खनिज वृक्ष। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गंगा इन द मूनलाइट, चांदनी रात में गंगा, ये इनका इंपॉर्टेंट चित्र है। अजंता की राह पर मुकुल चंद्र डे का प्रमुख चित्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिडनाइट क्राई मुकुल चंद्र डे के द्वारा बनाया गया चित्र है। एक चित्र है इनका तर्पण, इंपॉर्टेंट चित्र है, याद रखना। इन्होंने एचिंग से रिलेटेड एक पुस्तक लिखी, माई फर्स्ट एचिंग, ये भी आपको ध्यान रखनी है। माई फर्स्ट एचिंग या मेरी पहली एचिंग किसने बनाई, किसने पुस्तक लिखी? तो मुकुल चंद्र डे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई फर्स्ट एचिंग। अच्छा, इनके जन्म से एक चीज और याद रखना, मुकुल चंद्र डे का जन्म कब हुआ था? मैंने आपको बताया 23 जुलाई को, याद रखना 23 जुलाई, 23 जुलाई को श्रावण गोलबेला। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्रीधर गोला, श्रीधर गोला में जन्म हुआ था, ये भी आपको डिटेल में याद रखना है। अब हम इनसे जुड़ी हुई विशेष बातों को देख लेते हैं। सन 1956 ईस्वी में ये आधुनिक कला दीर्घा या आधुनिक कला संग्रहालय या आधुनिक कला चित्रावली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं? मुकुल चंद्र डे बनते हैं। शिकागो सोसाइटी ऑफ पेंटर्स ने इन्हें मुकुल चंद्र डे को सम्मानित किया था और ये इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे और ये आजीवन शिकागो सोसाइटी ऑफ पेंटर्स के सदस्य रहे। इन्होंने शिकागो सोसाइटी ऑफ पेंटर्स के द्वारा सम्मान प्राप्त किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ऐसा चित्रकार जो कि भारत का है और पहला चित्रकार जो कि शिकागो सोसाइटी ऑफ पेंटर्स के द्वारा सम्मानित किया गया, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, 1912 में इन्होंने शांति निकेतन कला महाविद्यालय में प्रवेश लिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर और गुरु अवनींद्रनाथ के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। एक चीज और याद रखना, 1940 के दशक के दौरान या दशक के उत्तरार्ध के दौरान मुकुल चंद डे ने बड़े पैमाने पर सुरूल सुरूल के टेराकोटा मंदिरों की फोटो खींचे थे। मतलब सुरूल के टेराकोटा मंदिर जो थे, इनकी फोटो खींचकर और इन फोटो को बाद में इन्होंने
प्रस्तुत किया, जिन्हें वीर भूमि टेराकोटा एल्बम के नाम से 1959 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित करवाया गया। यह पूछा जा सकता है कि फोटो किसने खींचे थे, तो आपके मुकुल चंद्र डे ने खींचे थे। एक एचिंग कार थी, एक चित्रकार थी, है ना। और किसने प्रकाशित करवाए थे, तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने इन चित्रों को प्रकाशित करवाया था। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में इन्होंने महिलाओं का दाखिला सबसे पहले करने को अलाउड किया, या सबसे पहले महिलाओं का दाखिला किसने अलाउड करवाया, तो यह भी याद रखना, आपके मुकुल चंद्र डे ने ही सबसे पहले महिलाओं के दाखिले को अलाउ किया था। कहाँ? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में। मुकुल चंद्र डे ने एचिंग की तकनीक की शिक्षा कहाँ से ली थी, तो अमेरिका के शिकागो में जेम्स बिल्डिंग स्टोन तथा वर्थ जैक्स के निर्देशन में ली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मुकुल चंद्र डे ने एचिंग की शिक्षा या एचिंग तकनीकी की शिक्षा कहाँ से ली थी, तो याद रखना, अमेरिका में जेम्स ब्लेंडिंग स्टोन तथा बर्थ जैक्सन के निर्देशन में ये शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भारत के पहले ऐसे चित्रकार थे जो प्रिंट मेकिंग का कार्य का प्रशिक्षण लेने विदेश गए थे, ये भी याद रखना। 1917 में ये वापस लौटते हैं। कब लौटते हैं, तो 1917 में ये पहले विदेश चले जाते हैं, ठीक है। पहले ये विदेश चले जाते हैं और 1917 ईस्वी में ये वापस लौटते हैं। कब? 1917 में। और वहां से वापस आके इन्होंने देखा तो यहाँ ये एचिंग का कार्य, एचिंग तकनीकी को चलाते हैं, विशेषकर ड्राई पॉइंट को चलाते हैं ये, ठीक है। किसे चलाते हैं? ड्राई पॉइंट को, ठीक है। विशेषकर ये ड्राई पॉइंट की शिक्षा देते हैं लोगों को। एक चीज और याद रखना, इन्होंने एचिंग कलाकृतियों में रेखांकन का बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने पोत बहुत अच्छी दी है, इनका समावेश किया है, इनकी ग्राफिक तकनीकी पर बहुत अच्छे चित्र बनाए। उन चित्रों में अगर हम देखें तो इनके चित्र हैं गांव की कुमारी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एनी बेसेंट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आगे। तो जब इनके हम ड्राई पॉइंट के या एचिंग के चित्रों में देखते हैं तो गांव की कुमारी, एनी बेसेंट, अल्बर्ट आइंस्टाइन का व्यक्ति चित्र, महात्मा गांधी का व्यक्ति चित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र, अवनींद्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र और नृत्यरत लड़की इनका ड्राई पॉइंट का सर्वोत्तम चित्र माना जाता है। इसके अलावा आपके मुकुल चंद्र डे ने कुछ भित्ति चित्रों को भी बनाया। इसी के साथ एक आपको चित्र मैंने पहले बताया, चांदनी रात में गंगा, वह चित्र भी इनका किस माध्यम में बना हुआ है, तो याद रखना ड्राई पॉइंट में बना हुआ है। इन्होंने बहुत सारे भित्ति चित्रों का निर्माण किया। 1929 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्राचार्य बनते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य तो अवनींद्रनाथ थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें भी ऐसा माना जाता है और 1943 में ये सेवानिवृत्त होते हैं। ये चीज भी याद रखना, ठीक है। मुकुल चंद्र के छोटे भाई मनीषी रे भी एक बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बहुत ही फेमस कलाकार रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इनके चित्र जो हैं, इनके चित्रों का संग्रह आप देखें तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, है ना, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में इनके चित्र संग्रहित हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है मुकुल चंद्र डे से जुड़ी हुई। या आपको कोई भी पॉइंट, कहीं पर भी कोई डाउट लगता है, आप बिल्कुल मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊंगी। मुकुल चंद्र डे बंगाल शैली के चित्रकारों में से एक चित्रकार, काफी महत्वपूर्ण चित्रकार, इनसे जुड़ी हुई सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये थी कुछ आज की जानकारी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।